परंपराओं को भी उसको महत्व दिया जाता है। अब हिजाब तो छोड़िए, हमारे यहाँ घूंघट प्रथा हुआ करती थी, आज भी है हमारे बहुत सारे प्रांतों में, खासकर हरियाणा में, राजस्थान में। तो ये तो आदमी की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उस पर तो कोई हम जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते कि नहीं आप हिजाब पहनिए या आप हिजाब मत पहनिए, है ना। ये आप घूंघट डालिए, आप घूंघट न डालिए, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। और इस पर कहीं से इसको धार्मिक रंग या इसको जिद इस पर नहीं होनी चाहिए कोई चीज। नहीं, आनंद प्रकाश जी, आप तो बहुत स्कूल में भी पढ़े होंगे, आपको भी बताया होगा, मुझे जो बताया गया, हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं स्कूल में, ड्रेस क्यों पहनते हैं सर, ड्रेस कोड क्यों होता है? नहीं, देखिए ड्रेस कोड में भी देखिए, अब जैसे क्या है, अब कहीं स्कर्ट ब्लाउज पहना जाता है, कहीं सलवार समीज पहना जाता है, कहीं कुर्ता धोती पहना जाता है, कहीं कुर्ता पायजामा। आनंद जी, मेरा सवाल यह है कि हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, हम ड्रेस कोड क्यों लागू होता है स्कूल के अंदर? ड्रेस कोड, लेकिन देखिए यह भी है कि ड्रेस कोड छोटे बच्चों पर तो लागू होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां के किसी ड्रेस कोड की नहीं, आनंद प्रकाश जी, देखिए मुझे जो समझाया गया या जो मैंने पढ़ा, जो मुझे बताया गया कि एक स्कूल के अंदर ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म इसलिए पहनी जाती है जिससे समानता रहे, किसी गरीब या अमीरी का फर्क ना हो, जाति और मजहब का फर्क ना हो, इसलिए बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लगाई जाती है। और यूनिफॉर्म से जिससे सब एक जैसे दिखे, एक समान दिखे। मुझे यह बताया गया। सर, आपने क्या पढ़ा, बस यही जानना चाह रहा हूं, और आपको क्या बताया गया? नहीं, निश्चित रूप से ड्रेस जो है सो छोटे स्कूलों में और खास करके हाई स्कूल तक चलता है, कहीं कहीं इंटर तक भी चलता है, लेकिन ऊपर जाकर के जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। आप जैसे स्कर्ट ब्लाउज है, स्कर्ट ब्लाउज एक जमाना हुआ करता था कि वो बड़े बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगता था, बड़े बच्चों के लिए ठीक नहीं लगता था, तो फिर वो अपना जो सो सलवार समीज पहनती थी, कुर्ता पैंट पहनती थी, पहनना शुरू की। लेकिन अब आज की तारीख में समाज आगे बढ़ रहा है। अब हम तो कहेंगे, जैसे देखिए, सबसे कट्टरता वाला देश तो इस समय ईरान है ना, और वहां पर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि हमको इससे मुक्ति दिया जाए, हमको इससे मुक्ति की जाए। तो ये सारी चीजें अपने आप देखिए, शिक्षा पढ़ेगा, एजुकेशन। लेकिन फिर आपके सांसद इसको आवारगी क्यों बता रहे कि अगर हिजाब उतर जाएगा, हिजाब उतरने के बाद आवारगी बढ़ जाएगी? नहीं, देखिए, उनकी बात भी अपनी जगह है। नंगापन, समाज का नंगापन तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब ऐसे जो आनंद प्रकाश तिवारी जी, अब जो मुस्लिम महिलाएं अगर वो हिजाब नहीं पहन रही है, वो नंगापन कहाँ है, वो क्या आवारगी उनमें बढ़ गई है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और ये जो बीजेपी भी सवाल उठा रही है। नेहा खान जी जुड़ गई है, प्रदेश मंत्री हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से। नेहा खान जी, कैसे देख रही है? पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ही मतभेद, क्योंकि वैसे विवाद चल रहा है हिजाब को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी मतभेद आ गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जानते, वो कहते हैं कि हिजाब उतर गया तो आवारगी बढ़ जाएगी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये बोल रहे हैं कि हिजाब उतर जाएगा, अभी मैंने सपा के सांसद का एक वीडियो देखा है कि उन्होंने स्पष्ट इस पे कहा है कि महिलाएं मुस्लिम की जो हैं वो समाज में निकलेंगी, गलियों में, रोडों पे जाएंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं वो। ये बहुत ही गलत बात है। आप ये बताइए, मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं ये कह रही हूँ, पहली बात तो ये मामला कोर्ट में है, ठीक है, तो इस पे तो कोई बहस, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो टिप्पणी कर रहे हैं, एक टीआरपी बढ़ाने का इनका मुद्दा है, विपक्ष का, और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि आवारगी बढ़ती है, मैं ये कहना चाहती हूँ, इनको खुद अपने आंखों पे कंट्रोल क्यों नहीं है? इनको क्यों नहीं शर्म आती है? ये ऐसे प्रकार के बयान देते हैं, इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं को इस नजर से देख रहे हैं। इनको खुद शर्म आनी चाहिए। अब कोई जींस पहन के चल रहा है, कोई स्कर्ट पहन के चल रहा है, और न कोई नकाब पहन के ना चले या चले, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनको अपने आंखों पे कंट्रोल नहीं है। इनको अपने आंखों पे कंट्रोल नहीं है। ये जो है हिजाब को इस तरीके का जो ये कह रहे हैं, कि मैं ये कहती
कहती हूँ सीधा मुद्दा मेरा ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट समझेगा ये। और मैं ये कहती हूँ कानून, इसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो कानून है मैं इसको मानने को तैयार हूँ। अगर कोर्ट जो भी निर्णय लेता है, कोर्ट का जो आनंद प्रकाश तिवारी जी आपने सुना, मैं आऊंगा निया जी, फिर आऊंगा मैं आपके पास। आनंद प्रकाश जी कह रहे थे कि पहले तो मोहतरमा से कहिए कि शब्दों का जरा चयन ठीक करे। शर्म क्या शब्द होता है? शर्म किसके लिए? वो आपकी बाप हैं, आपके बाप के उम्र के हैं वो। और भारतीय अगर वो बाप होते तो किसी भी महिला को ये कैसे कहते आवारगी बढ़ जाएगी, ये आवारगी बढ़ जाएगी। इनके शब्द जो थे, इनके जो शब्द थे, ये कैसे कहे कि आवारगी बढ़ जाएगी? इनको शर्म आनी चाहिए। आवारगी हमारे यहाँ तमाम धर्म है, हमारे यहाँ एक धर्म यह भी है कि वह कुछ पहनते ही नहीं है, तो उनको भी सम्मान की वो दृष्टि से हमारे समाज में देखा जाता है। तो अपना ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हर आदमी का अपनी आस्था रहती है, अपनी मान्यता रहती है, तो उनकी अपनी आस्था है। लेकिन ये सारी चीजें जब शिक्षा होगी, वैज्ञानिक शिक्षा होगी, तो अपने आप में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो वैज्ञानिक शिक्षा पर ही रोक लगा रही है हमारी ये जो सरकार है। ये बुलबुल पर बैठा करके अपना जो सब पूरा भारत भ्रमण करवाते हैं। तो जरूरत है शिक्षा की, वैज्ञानिक शिक्षा की, वैज्ञानिक दृष्टि की जरूरत है। तो वो आएगी तो अपने आप में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। धार्मिक और ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम वही बताए कि आज की तारीख में सबसे कट्टर देश ईरान है, और ईरान के लोग खुद वहां की महिलाएं खुलेआम इसका विरोध कर रही हैं कि हमको जो खुलापन चाहिए। तो फिर सर बढ़ रही है, तो फिर जब भारत में भी हो यही तो आनंद प्रकाश तिवारी जी, वहां ईरान जो इतना मुस्लिम बड़ा कंट्री है, जहां मुस्लिम आबादी है, वो विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि आवारगी बढ़ जाएगी। लेकिन वो वैसे अलग सवाल उठाते। लेकिन हम किसी को जबरदस्ती नकाब न पहने या नकाब पहने, इस पर हम जबरदस्ती किसी को हमें नहीं करनी चाहिए। सबकी अपनी स्वतंत्रता है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आनंद प्रकाश तिवारी जी, सिर्फ एक स्कूल और कॉलेज की तो बात आ रही है। आप शादी में पहनिए, आप घर में पहनिए, आप पार्टियों में पहनिए, आप बाहर जाए बाजार में पहनिए, लेकिन स्कूल में एक नियम बना रहा है कि स्कूल में है बस। नहीं, स्कूल कॉलेज में भी क्लास की बात दूसरी है, रास्ते में जाने की बात दूसरी है। तो अगर कोई हिजाब पहन करके जा रहा है स्कूल में, तो आपको उससे दिक्कत क्या है? आप ठीक है, मैं आ रहा हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, अजरा मुबीन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। अजरा मुबीन जी